दोस्तों, आज हम नवरात्रि की 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे और कथा के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि कथा में से ही होगा। तो कृपया कथा को पूरी सुनिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। माँ कालरात्रि की कथा। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरा कहलाईं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नामक असुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से रक्तबीज का वध करने को कहा। माता पार्वती ने आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप धारण किया, लेकिन रक्तबीज के रक्त से हर बार सैकड़ों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इस पर माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया, जिन्होंने धरती पर रक्त गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में भर लिया और रक्तबीज का वध कर दिया। तो आज का प्रश्न है कि सारे देवता रक्तबीज से परेशान होकर किसके पास गए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।